देश में जैसे जैसे लोग हाईटेक हो रहे हैं, नई दुनिया में कदम रख रहे हैं, वैसे ही साइबर अपराध भी अपने अपराध करने का ट्रेंड बदलते जा रहे हैं। अब तक आपने देखा था कि किस तरह से कस्टमर केयर का कॉल आता है और उसमें साइबर अपराधी होते हैं और मीठी मीठी बात कर आपके लाखों और करोड़ों रुपए उड़ा देते थे। लेकिन अब उनका तरीका बदल गया है। देश में बढ़ती बेरोजगारी का आलम है और हर युवा नौकरी की तलाश में ऑनलाइन फॉर्म भरता है या दफ्तरों के चक्कर लगाता है। इसमें साइबर अपराधियों को भी एक नया क्लू मिला कि अब क्यों ना देश के युवाओं को खासकर टारगेट करे और उन्हें नौकरी के नाम पर ही साइबर फ्रॉड का शिकार बना ले। इसमें देश ही नहीं विदेश में बैठकर साइबर अपराधी पूरी तरह से सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि इससे बचे कैसे, अगर आपके फोन पर, व्हाट्सएप पर या टेक्स्ट मैसेज में किसी तरह का वैकेंसी का कोई ऑफर आता है या पैसा कमाने का लालच दिया जाता है, और खासकर यह भी मैसेज आजकल टेक्स्ट में काफी आ रहा है कि आपको कई लाख रुपए का लोन दिया गया है, वह मैसेज बैंक की ओर से नहीं होता। ऐसे में लोग झांसे में आ जाते हैं और प्रलोभन में आकर उस लिंक पर क्लिक कर बैठते हैं, जिसके बाद उनकी तमाम जो डिटेल होती है, फोन का डेटा होता है, वो साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाता है। कभी साइबर अपराधियों के फोन का डेटा लेने के बाद उनकी फोटो के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं और फिर वह फोटो उनके व्हाट्सएप पर भेजकर पैसे की मांग करते हैं। तो कभी लोन दिलाने के नाम पर ही ठगी कर लेते हैं। अब आए दिन इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के नाम पर भी करोड़ों रुपए की संपत्ति साइबर अपराधी लगा रहे हैं। अगर हम बात करें कि किस तरह से इससे बचना है, तो अगर किसी तरह का आप पे अनधिकृत ऐप इंस्टॉल करने को कोई बोलता है तो उस ऐप को कभी भी इंस्टॉल ना करें, और पर्सनल जानकारी के लिए अलाउ मांगता है फोन पर, उसे अलाउ ना करें। इसके अलावा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एडसेंस के माध्यम से भेजे जाने वाले पार्ट टाइम जॉब संबंधित एडवर्टाइजमेंट के लिंक पर भी क्लिक ना करें, और ना ही किसी वेब पोर्टल या एप्लीकेशन पर अपना डेटा रजिस्टर करें। अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए एप्लीकेशन के परमिशन को हमेशा चेक करते रहें। इससे और बचने का बहुत सारा उपाय है, वो हम आपको रिपोर्ट में बताते हैं कि सेंडर एड्रेस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के मैसेज मिलने के बाद देखें कि किस तरह के नंबर से मैसेज आ रहा है। वर्चुअल इंटरनेशनल नंबर या बल्क मैसेज कोड्स को तुरंत ब्लॉक कर दें। मैसेज में जिस कंपनी का नाम नहीं दिया गया है उसे गूगल पर चेक कर ले, और अगर तमाम जगहों पर ऐसी जानकारी नहीं मिलती है तो गलती से भी इन तमाम जो मैसेज आते हैं और वेबसाइट पर अपना कोई भी डिटेल शेयर ना करें। और अगर आप इसके शिकार हो जाते हैं, किसी तरह से झांसे में लेकर आपका डिटेल साइबर अपराधी ले लेते हैं, तो आप इसकी जानकारी 1930 जो साइबर हेल्पलाइन का नंबर है उस पर दे सकते हैं, या फिर www.cybercrime.gov.in पर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साइबर सेल और साइबर क्राइम के जो थाने हैं नज़दीक में आपके, वहां पर जाकर इस मामले की शिकायत करेंगे तो जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा और इससे आप एक बड़ी फ्रॉड होने से बच सकते हैं। तो इससे बचाव का एक साफ तरीका है कि आपकी सतर्कता से ही आप साइबर अपराध की वारदातों को रोक सकते हैं और एक जागरूक नागरिक का परिचय देकर अन्य लोगों को भी इस मामले में जागरूक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 4 रांची।